أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون। या नहीं, किस पर तबसरा कर दीजिए। दो सवाल है। बिल्कुल ठीक है। पहला सवाल तो जबरदस्त था आपका कि डिजाइन आर्गुमेंट जो है कई लोग कहते हैं कि फेल हो चुका है या उसका जवाब वो डिबंक हो चुका है, बेसिकली लोग कहते हैं। तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूं टू नो कि डिजाइन आर्गुमेंट कैसे डिबंक हो चुका है। मुझे आज तक नहीं मिला जवाब इसका। अभी आज तक नहीं समझ हो चुका है। यानी कि पिछले 150 साल में तो डिजाइन के द फैक्ट इट लुक्स डिजाइन को इतनी तकवीयत मिली है बाय न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज। मैं आपको गिनवाना शुरू करूं। इस यूनिवर्स को बनाने वाला मौजूद है, ये यूनिवर्स किसी के बनाने से बना है। तो दोस्तों, साइंटिस्ट ने जब हमारे इस यूनिवर्स को देखा तो उन्होंने पाया ये यूनिवर्स फाइन ट्यून है। मतलब ये है, अगर ग्रेविटी का फोर्स थोड़ा कम होता या थोड़ा ज्यादा होता तो हम इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते। और इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, उसी तरह कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है, मतलब डार्क एनर्जी है, मतलब लगभग हर चीज यूनिवर्स में फाइन ट्यून है। साइंटिस्टों की क्लिप सुनिए। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये यूनिवर्स बहुत फाइन ट्यून है और अगर हम यूनिवर्स की फाइन ट्यूनिंग में किसी भी चीज में छेड़छाड़ कर दें तो हम यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते। क्लिप सुनिए। For over 16 years. What we've discovered in the last few decades is that the properties of the universe in general and our planet in particular are fine-tuned, not just for our survival, but actually for our thriving, our benefit. So are science and faith incompatible? No, just the opposite. Science is providing support for faith. We'd have black holes, and so everything seems to be almost on a knife edge. That if you were to change the rules of physics, the laws of physics, even a little bit, the world as we know it wouldn't exist. Fine-tuning in physics refers to the fact. तो the information in the DNA, वो DNA की information store कैसे होती है? DNA information क्या है कि literally अजीम 4 letters पे based एक language है। 4 letters क्या है DNA के अंदर? वो 4 letters होती हैं bases, प्रोटीन या कौन सी bases होती है? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। RNA के केस में यूरेसिल। ये 4 लेटर्स के ऊपर एक लैंग्वेज है जो डीएनए है, पूरा कोड है, जिसको सेल खुद समझता है, पूरी बॉडी बनाता है। ये डिस्कवर हो गई। पता लगा कि डार्विन क्योंकि सोचते थे, बहुत अजीम आदमी, बड़ा जबरदस्त दिमाग था डार्विन। उन्होंने ये सोचा था कि सेल इज अ प्रिमिटिव जेलो लाइक सब्सटेंस। तो जितना आप एवोल्यूशनरी या लाइफ की स्कीम में नीचे जाएंगे, चीजें उतनी सिंपल होनी चाहिए। बल्कि मॉडर्न एथिज्म का भी मुकदमा यही है कि द लोअर यू गो, द स्मॉलर यू गो, द सिंपलर थिंग्स गेट, बिकॉज सिंप्लिसिटी लीड्स टू कॉम्प्लेक्सिटी। यही पूरा मुकदमा ना। आपने पिछले 100 साल में जब सेल के अंदर पहुंचे, पता लगा सेल एक पूरी कायनात है। Of living cells, we turn to molecular biologist Douglas Axe. To get an idea of the complexity of a living cell, think of a factory with thousands of pieces of machinery all working together to do some coordinated task. A cell is actually far more complicated than that factory because factories don't maintain themselves. People have to maintain factories, and factories certainly don't make new factories. Whereas with a living cell, all the parts that wear out are automatically remanufactured within the cell. Not only that, the cell is manufacturing a new cell as well. Human-made factories don't even come close. जनाब, क्वांटम में अंदर डीएनए के अंदर घुसे, पता वो एक पूरी कायनात है। यानी कि पूरी बॉडी का मैं डीएनए निकाल के उसको मैं अनबाइंड करूं, लिटरली जुपिटर या सैटर्न तक हो जाएगा स्टैंड जो है। अल्लाहु अकबर। सैटर्न तक। मतलब बिल गेट्स इज सेइंग कि द मोस्ट एफिशिएंट लैंग्वेज एंड स्टोरेज मैकेनिज्म दैट वी हैव एवर सीन। ठीक है, ये निकल आया सेल के अंदर। उसके बाद अब कायनात की तरफ है। कायनात क्या है? क्या खलंडरे का खेल है? क्या एक मादे का पलंदा है? बस चीजें जो हैं वो इधर उधर अंधाधुन लगी जा रही। नहीं, पता क्या लगा? ये तो कांस्टेंट लॉज है कायनात में। कायनात में इतने प्रिसाइज कवानीन ऑपरेट कर रहे हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, उसके अलावा पता लगा कि खाली स्पेस भी खाली नहीं है। एम्प्टी स्पेस इज नॉट एम्प्टी। The universe arose from nothing. In fact, space is so real it can bend. Space can twist. And it can ripple. There's a fabric of space-time. इस तरह की इतनी ज्यादा डिस्कवरीज हुई हैं कि अब कोई भी हो गया है
या नहीं, और एवोल्यूशन ये नहीं कह सकता कि डिजाइन आर्गुमेंट फेल हो गया। आफ्टर डिजाइन आर्गुमेंट को इतनी तकवीत मिली है कि आज मुल्हिदीन भी सीरियस ये नहीं कहते कि दिस इज नॉट डिजाइंड। नील डिग्रास टाइसन समेत वो कहते हैं कि मे बी इट इज, इट डज लुक वेरी कन्विंसिंगली डिजाइंड, बट मे बी एन एलियन सिविलाइजेशन। और उस एलियन सिविलाइजेशन को किसने बनाया ये हम आगे जाके शायद कभी डिस्कवर कर लेंगे, बट कोई सीरियस मुल्हिद एग्नोस्टिक अब ये नहीं कहता कि डिजाइन आर्गुमेंट फेल हो गया। जो कहते हैं वो शायद वहीं फंसे हैं जो 2004-5 की नहीं डिबेट्स होती थी टीलियोलॉजिकल आर्गुमेंट के बारे में। एग्जैक्टली, उधर नाम भी बन गए थे कि फलाना का आर्गुमेंट है, फलाने का आर्गुमेंट है, वो उधर ही फंसे हुए हैं अभी। यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे भी और बाकी सबों से भी, यूट्यूब पे बहुत रेडली अवेलेबल ये डॉक्यूमेंट्री है, इट्स कॉल्ड इंटेलिजेंस नॉट अलाउड, 1 घंटा और 30 मिनट की है, जहां पे आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद है, बहुत उन साइंटिस्ट की जो बहुत अचीवमेंट्स कर चुके हैं अपनी अपनी फील्ड के अंदर, तो बहुत खुल के कह रहे हैं इट्स कॉल्ड द इंटेलिजेंट डिजाइन मूवमेंट। इंटेलिजेंट design, they're saying, is a scientific hypothesis. When you look at the information, the laws and everything, the scientific hypothesis here that this is all intelligently designed. Convinced origin science does have the tools. Is there anything we know of that does have the causal power, the ability to generate new information, and therefore could explain the origin of the first cell? And I think there is, and that's the idea of intelligent design. Intelligent design is defined as the theory that certain features of the natural world are best explained by an intelligent cause, not an undirected process. क्या जादू हो रहा है? आप देखिए क्वांटम एंटेंगलमेंट, जिसको आइंस्टाइन ने कहा था स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस, क्वांटम एंटेंगलमेंट, इस तरह के इतने फिनोमेनन है कि I'd be surprised अगर कोई आदमी मुझे आके कहे कि डिजाइन आर्गुमेंट फेल हो गया, तो he will have all my ears because I'd want to know कि what did I miss out on, कौन सी ऐसी डिस्कवरी आ गई कि डिजाइन आर्गुमेंट जो फेल हो गया। एंड डोंट, यानी जैसे हम मुसलमान हैं तो लाइक वी नीड टू स्टडी कुरान मजीद। और आजकल एक नया टैक्टिक है, यानी ये जो मुल्हिदीन यूट्यूब के ऊपर चंद एक बैठे हैं और जो बात कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि जी कुरान अगर पढ़ोगे तो मुल्हिद हो जाओगे। मैं कहता हूँ भाई 100 बिस्मिल्लाह हो जाओ मुल्हिद, ये तो एग्रीमेंट हो गया ना यार, मोमिन और मुल्हिद का एग्रीमेंट हो गया। कुरान मजीद मुल्हिद हो जाए, ईसाई हो जाए, बुद्धिस्ट हो जाए, आपका मसला, कोई बात नहीं। लेकिन पढ़ो तो यार, नॉलेज बेस्ड डिसीजन पे पहुंचो। अच्छा, एवोल्यूशन पे आ जाएं हमजा, एवोल्यूशन के बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या ये खुदा के ऊपर बिलीफ और नॉन बिलीफ का मसला है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। देखिए एवोल्यूशन, पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि मैं ऑब्वियसली साइंसदान नहीं हूं, बट ये कॉमन नॉलेज है ऑफ थिंग्स इज नथिंग। 3.5 बिलियन इयर्स इज नथिंग। कायनात की टाइम स्केल पे आप इमेजिन करें तो 5 सेकंड भी नहीं आएगी, 3.5। उसके अंदर एक सेल बनता है इसी बेसिकली पत्थर, मिट्टी और हवा और पानी से। पत्थर, मिट्टी, हवा और पानी से वो प्रोसेस जन्म लेता है, वो प्रोसेस जो 3.5 अरब साल बाद मैं, ठीक है, अजीम बाशऊर कॉन्शियसनेस वाला इंसान। But the amazing thing is that every atom in your body came from a star that exploded. And the atoms in your left hand probably came from a different star than your right hand. It really is the most poetic thing I know about physics. You are all stardust. भाई खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। तो ना, लेकिन अब ये माकूल बात नहीं लगती कि आप कहें कि जी 13.8 अरब साल पहले एक धमाका हुआ था, सब वजूद में आ गया, टाइम भी हो गया, मॉलिक्यूल्स भी बन गया, एटम्स भी बन गया, सब बन गया, और 13.8 अरब साल के बाद मैं हूं अब उसका रिजल्ट। यानी कि वो एटम अपने बारे में कॉन्शियस हो गया। एटम हैज बिकम सेल्फ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। एन एटम, दैट इलेक्ट्रॉन, दैट न्यूक्लियस, दैट प्रोटॉन हैज बिकम सेल्फ अवेयर। मैं उन्हीं एटम्स का पलंदा हूं जो आज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर बैठ के अपने बाकी एटम्स को ही देख रहा है अपने अंदर। सुभान अल्लाह, ये छोटी बात है। आप चलो, हम ये नहीं मान सकते कि हमारा आईफोन खुद से बन गया, यानी चाहे उस पर बिलियन क्या मैं ट्रिलियन ईयर्स लगा दूं, नहीं मानेगा कोई भी ना कि ट्रिलियन ईयर्स में आईफोन बन जाएगा। बहुत दूर की बात है। मैं कहता हूँ मुझे एक रैंडमली कोई क्यूब दिखा दो, बड़ा परफेक्ट क्यूब या ट्रायंगल या पिरामिड, रैंडमली जो बन गया वो कहीं पे, मुझे वो दिखा दें आप। ऐसे नहीं होता, पैटर्न्स होते हैं स्नोफ्लेक्स के अंदर, लेकिन हमने नहीं देखा कि रियलिटी के अंदर ये कैपेसिटी हो कि वो अपने आप को डिसऑर्डर से इतने जबरदस्त फॉर्म में ले आए और कायनात के इस छोटे से जर्रे के ऊपर सेल्फ अवेयर, सेल्फ कॉन्शियस, इंटेलिजेंट लाइफ भी नहीं, बीइंग्स को वो पैदा कर दे।